हाल ही में शोधकर्ताओं ने शीत निष्क्रियता या ब्रूमेशन नामक सरीसृपों द्वारा अपनाई गई जीवित रहने की रणनीति पर प्रकाश डाला है। आइए समझते हैं कि शीत निष्क्रियता या ब्रूमेशन क्या है। ब्रूमेशन उनके चक्र का एक प्राकृतिक घटक सरीसृपों में निष्क्रियता या कम गतिविधि की स्थिति है, जो स्तनपायियों में शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन के समान है, जो आमतौर पर अपर्याप्त भोजन आपूर्ति के साथ ठंडे महीनों में होता है। यह कम तापमान और कम भोजन उपलब्धता जैसी प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों से निपटने के लिए एक जीवित रहने की रणनीति है। सरीसृप जानवरों का प्राथमिक समूह है जो ब्रूमेशन से गुजरता है। इसमें सांपों, कछुओं, छिपकलियों और यहाँ तक कि कुछ उभयचरों की विभिन्न प्रजातियाँ शामिल हैं। ये जानवर अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी ताप स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। सरीसृप ऊर्जा बचाने के लिए शीत निष्क्रियता या ब्रूमेशन में प्रवेश करते हैं, और जब तापमान गिरता है तथा भोजन दुर्लभ हो जाता है तो कठोर परिस्थितियों को सहन करते हैं, जिससे वे तब तक जीवित रह सकते हैं जब तक कि वे अनुकूल वातावरण में भोजन एवं प्रजनन के लिए फिर से उभर न सकें। ब्रूमेशन की तैयारी करने वाले जानवर आश्रय वाले स्थानों की तलाश करते हैं। इसमें अत्यधिक तापमान और शिकारियों से बचाने के लिए बिल, चट्टान की दरारें या अन्य सुरक्षित छिपने के स्थान शामिल हो सकते हैं। शोधकर्ताओं ने कछुए, सांप और छिपकलियों सहित विभिन्न सरीसृप प्रजातियों में ब्रूमेशन के उदाहरणों का दस्तावेजीकरण किया है, जिनमें से प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए अद्वितीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्या आप जानते हैं कि शीत निष्क्रियता के दौरान क्या शारीरिक परिवर्तन हो सकते हैं? आइए जानते हैं। दरअसल शीत निष्क्रियता की एक प्रमुख विशेषता चयापचय दर में उल्लेखनीय कमी है। यह कम भोजन सेवन और कम बाहरी तापमान से निपटने के लिए एक ऊर्जा बचत तंत्र है। शीत निष्क्रियता में जानवरों को हृदयगत और श्वसन में उल्लेखनीय कमी का अनुभव होता है। यह आगे चलकर ऊर्जा संरक्षण में योगदान देता है तथा गर्म रक्त वाले जानवरों के विपरीत सरीसृप शरीर के आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए नहीं रखते हैं। यद्यपि ब्रूमेशन के दौरान उनके शरीर का तापमान ठंडे बाहरी वातावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए गिर जाता है। शीत निष्क्रियता की अवधि की बात करें तो इसकी अवधि सरीसृपों की विभिन्न प्रजातियों में भिन्न होती है और भौगोलिक स्थिति और जलवायु स्थितियों जैसे कारकों से प्रभावित होती है। कुछ जानवर कुछ हफ्तों तक उत्तेजित हो सकते हैं, जबकि अन्य कई महीनों तक निष्क्रिय रह सकते हैं। तो आखिर सरीसृप शीत निष्क्रियता में जाते कैसे हैं और फिर उससे बाहर कैसे आते हैं? अब इसे समझते हैं। दरअसल शीत निष्क्रियता में प्रवेश करने से पहले जानवर अक्सर कम भोजन सेवन की अवधि से गुजरते हैं। इसके बाद उनके द्वारा विश्राम के लिए उपयुक्त स्थान की खोज की जाती है तथा जैसे ही वसंत में तापमान बढ़ना शुरू होता है या अधिक अनुकूल परिस्थितियों की शुरुआत होती है, जानवर धीरे धीरे शीत निष्क्रियता से बाहर आते हैं। यह अवधि उनके लिए सामान्य गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हमने जाना कि शीत निष्क्रियता या ब्रूमेशन एक जटिल जैविक घटना है, जिसमें पर्यावरणीय संकेतों के उत्तरोत्तर शारीरिक और व्यावहारिक अनुकूलन शामिल है। यह कुछ ठंडे खून वाले जानवरों के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को सहन करने और उनके दीर्घकालिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अस्तित्व रणनीति के रूप में कार्य करता है।